एक बार नारंग मंडी में पुलिस के साथ मजहर मजो के गिरोह का आमना सामना हुआ। शदीद मुकाबला हुआ जो कई घंटे जारी रहा। अगर वहां से कोई बारात या आम लोग गुजरते तो ये न सिर्फ उन्हें लूट लेते बल्कि खूबसूरत लड़कियों को भी साथ ले जाते, जिनकी लाशें कुछ रोज बाद वीरानों से बरामद होती। मजहर उर्फ मजो लाहौर और गिरदोनवाह में खौफ की अलामत बनने वाला वो कातिल और डाकू जिसने एक मशहूर पुलिस अफसर का भतीजा अगवा करके उससे तावान वसूल किया था। मजहर उर्फ मजो नारंग मंडी का रिहायशी था। ये जराइम की तारीख में एक सफ़ाक और निडर मुजरिम गर्दाना जाता है, जिसका लगभग 30 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह था। ये लोग शहरों में वारदातें करते और रावी किनारे बेलों में रूपोश हो जाते थे। इनका दायराकार सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं था, बल्कि कई जिलों में उन्होंने वारदातें की। कहा जाता है कि 10 जिलों की पुलिस को मजहर उर्फ मजो और उसका गिरोह मतलूब था। मजहर और उसके साथी दिन दहाड़े वारदात करने में भी माहिर थे और अगर कोई मुजाहिमत करता तो उसे मौका पर मार देते। इंसानी जान की इनके सामने कोई कदर नहीं थी। एक बार लाहौर के मशहूर MM आलम रोड पर उन्होंने शाम के वक्त एक ज्वेलर की दुकान पर वारदात की। दुकान के मालिक और गनमैन ने मुजाहिमत की तो मजो और उसके साथियों ने दोनों को कत्ल कर डाला और दुकान लूटकर फरार हो गए। इनकी ऐसी वारदातों की तादाद बहुत ज़्यादा है। रावी किनारे बेलों में रहते हुए अगर वहां से कोई बारात या आम लोग गुजरते तो ये न सिर्फ उन्हें लूट लेते बल्कि खूबसूरत लड़कियों को भी साथ ले जाते, जिनकी लाशें कुछ रोज बाद वीरानों से बरामद होती। मुरीद के में शाम से सुबह तक एक मशहूर सड़क को पुलिस सारी रात सिर्फ मजो के गिरोह की वजह से बंद रखती, यानी इसे नो गो एरिया कहा जाता था। बेपनाह खतरनाक और कई वारदातों में मुलविस होने की वजह से पुलिस भी उसके पीछे थी, मगर ये पुलिस के हाथ नहीं लगता। मुकाबला करके फरार हो जाता, क्योंकि उसके साथ हमेशा कई साथी होते और ये जदीद असलहा से लैस होते थे। मजहर उर्फ मजो को जब पता चलता कि इलाके में कोई नया SHO आया है और वो उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा है, तो ये उस पुलिस अफसर को फ़ोन कर डालता कि मुझे पकड़ने का सोचा तो सर पर कफन बांध कर आना और अपने रिश्तेदारों का भी सोच कर आना, क्योंकि मैं तुम्हारे ख़ानदान का निशान मिटा दूंगा। एक बार नारंग मंडी में पुलिस के साथ मजहर मजो के गिरोह का आमना सामना हुआ। शदीद मुकाबला हुआ जो कई घंटे जारी रहा। मशहूर और बहादुर पुलिस अफसर इंतज़ार भली उस वक्त SHO नारंग मंडी थे। उन्होंने पुलिस की बड़ी नफरी और इलीट फ़ौज की टीमों के साथ मजो और उसके साथियों का मुकाबला किया। इस मुकाबले में इंतज़ार भली जख्मी और इलीट फ़ौज का एक बहादुर जवान लियाकत शहीद हो गया। कई पुलिस के जवान जख्मी हुए। रात गए मजीद नुकसान के खतरे के पेश नज़र ये मुकाबला ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि मजहर मजो और उसके साथी भी फरार हो रहे थे। इंतज़ार भली के बाद रियाज अब्बास को SHO मुकर्रर किया गया, जबकि DSP असलम शाही को मजहर मजो की हर सूरत गिरफ्तारी या खात्मा मुमकिन बनाने का टास्क दिया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर मजहर मजो ने असलम शाही DSP के भतीजे को अगवा कर लिया और असलम शाही से 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। आला हुक्काम की मशवरा से असलम शाही 25 लाख तावान देकर अपने भतीजे को छुड़ा लाए, क्योंकि मजहर मजो इतना सफ़ाक था कि उससे कुछ भी बायत था। एक रोज़ SHO रियाज अब्बास को मजहर मजो की नारंग मंडी में किसी जगह मौजूदगी की इत्तला मिली। ये 2001 का वाक़या है। रियाज अब्बास SHO ने अपने थाने के अलावा दूसरे थानों से भी नफरी मंगवा ली। DSP साहिबान और इलीट फ़ौज की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया और मजहर मजो और उसके साथियों से मुकाबला शुरू हो गया। ये मुकाबला रात 11 बजे शुरू हुआ और सुबह 8 बजे तक जारी रहा और आखिर डाकुओं की फायरिंग रुक गई और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया तो बदनामे ज़माना जराइम पेशा मजहर मजो अपने मुतअद्दिद साथियों समेत वासिले जहन्नम हो चुका था, जबकि उसके कुछ अहम साथी फरार हो गए। इस गिरोह की सरबराही बाद में मजहर के साथी उमरानों ने संभाली, लेकिन पुलिस ने 2002 में उसे भी एक बड़े मुकाबले में पार कर दिया।